मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते दुर्गा समितियों को कुछ गाइडलाइंस का पालन करना पड़ रहा है, जिसके कारण नवदुर्गा में प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रम तो नहीं हो पा रहे। लेकिन शनिवार की रात्रि जबलपुर के कांचघर चौराहे पर युवाओं ने एक सराहनीय पहल की। स्थानीय दुर्गा समितियों के सदस्यों ने स्थिति को देखते हुए अपने हाथों में मास्क लिए और चौराहे पर खड़े होकर जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आया उसके वाहन को रोककर उन्हें मास्क पहनाया तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील भी की। जहाँ पर युवाओं की सेवा भाव को हम देख रहे हैं, तो आइए, ये बहुत छोटी सी उम्र में देखिए मानव सेवा कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आइए, ये हैं अचल जी, आइए मैं बात करता हूँ इनसे कि क्या सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी संस्कार धारी वासियों को नवरात्रि एवं दशहरा माँ जगत जननी दुर्गा माँ के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस कोविड-19 के तहत जो बीमारी पिछले 8 माह से लगातार हमारे विश्व में चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम कांचघर चौक में दशहरा चल समारोह माँ जगत जननी माँ दुर्गा के इस पावन पर्व पर लोगों को इस कोरोना वायरस का संदेश देते हुए उन सबको 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी का संदेश दिया एवं सबको 2 गज की दूरी चलने का आग्रह किया एवं मास्क वितरण किया। अचलना मास्क लगाओ। संजय साहू जी, हमारे चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। और जो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं आपके इन कार्यों को, उस पर हम चाहते हैं कि आपके उद्बोधन कुछ विचार हों। सबसे पहले तो संस्कार धानी की जनता को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड की समस्त जनता को मैं दशहरा विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो भीषण महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना काल में हम चल रहे हैं, तो उसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। तो इसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए आज कांचघर चौराहे पर हमने मास्क वितरण का कार्य किया, जहाँ पे जो भी हमारे श्रद्धालुगण जो माता के दर्शन करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, जो बिना मास्क थे उनको मास्क का वितरण किया गया। और मैं आशा करता हूँ उनसे और एक निवेदन करता हूँ कि भैया बिना मास्क के और 2 गज की दूरी के बिना ही यहाँ से निकलें और माता के दर्शन करें। धन्यवाद। वहीं कोविड-19 महामारी के चलते प्रतिवर्ष होने वाली स्थानीय रामलीला तो नहीं हो पाई, लेकिन रामलीला के सदस्यों ने मंदिर में राम दरबार सजाकर संगीतमय राम धुन का पाठ किया। आइए, जहाँ पे रामलीला के तमाम उन सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, वहीं पे हम चलते हैं यहाँ के प्रधान जो हैं, जिनके माध्यम से एक उनके आदेश पे संस्कार धानी जबलपुर ने तमाम भक्तों का तांता लगता हज़ारों की संख्या में आज वे खुद अकेले में मौन स्वरूप बैठे हैं। ये कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने नियम को तोड़ा नहीं है। आइए, कुछ उनके विचार से हम आपको रूबरू कराते हैं। जी, आपका नाम? आदरणीय, मेरा नाम एडवोकेट पंडित श्यामचंद्र तिवारी है और हमारा ये मंचन श्री गिरजाशंकर रामलीला मंचन समिति के नाम से विगत 90 वर्षों से निरंतर चल रहा है। किंतु इस वर्ष कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको संक्षिप्त रूप में मानव लीला के स्थान पर मानस लीला का मंचन यथा जैसे चल रहा था निरंतर उसी तरह चला रहे हैं। और हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा को ध्यान में बाकायदा रखते हुए
सभी से आग्रह किया है कि अपने घर पर ही बैठ करके अपने आसपास में ये दूर दूर पर बैठ करके श्रवण कर सकते हैं। श्रीमान जी, हमने ये सुना है, हमारे NVTV के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है कि इस प्रांगण में, इस मैदान में हज़ारों की संख्या में लोग आते थे। इतनी भीड़ होती थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये जबलपुर का ऐतिहासिक दशहरा कहलाता था, रावण दहन भी होता था। निश्चित। तो इस बार आप लोगों ने क्या निर्णय लिया था? इस बार कोविड-19 के कारण से, महामारी के चलते, चूँकि निश्चित है यदि हम ऐसे बड़ा प्रोग्राम बड़े रूप में करते हैं तो किसी को रोक पाना या किसी को निवेदन करने पर उनका मान जाना संभव नहीं होगा। हम लोगों ने ये स्वयं से विचार किया, हमारी जो अन्य समितियां हैं सब बैठ करके आपस में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि इस वर्ष रावण का पुतला दहन एवं मानव लीला का मंचन नहीं करेंगे, क्योंकि निश्चित है उसमें भीड़ इकट्ठा होगी। हम किसको मना कर पाएंगे, किसको नहीं मना। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।